हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यूनिट सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1.2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, जो कि 30% बाय मास कंटेनिंग है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंजीन है वो क्या है? सोल्यूट है। सोल्यूट है बेंजीन, क्या है? सोल्यूट है। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो क्या है? सोलवेंट। 30% बाय मास कंटेनिंग है यहाँ पर बेंजीन, और इसका हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इस जो 30% बाय मास दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मीनिंग देखो क्या होता है। 30% बाय मास मीन्स 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन present in 100 gram of the solution, 100 gram of the solution। 30% बाय मास का मतलब क्या है कि जो 30 ग्राम ऑफ बेंजीन है वो किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या पता चला इससे? यहाँ से हमें बेंजीन का मास भी पता चल गया और जो सॉल्यूशन है उसका भी मास पता चल गया। तो लिख लेते हैं हमें, जो हमारे पास है मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है यहाँ पर? सोल्यूट। तो इसका मास हमें पता चल गया, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या है? सोल्यूट। तो इसका मास हमें पता चल गया। और जो सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है उसका मास कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो ये तो हमारे पास सोल्यूट है। तो जो हमारे पास सोलवेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका भी मास हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकाल लेंगे? जो हमारे पास मास है, जो सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन का मास है वो 100 ग्राम है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे सोल्यूट के मास को। तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम माइनस होगा तो हमारे पास सोलवेंट का मास आ जाएगा। कितना आएगा? 70 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन था ये। और अब हमने निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का क्या होता है। फॉर्मूला देखो क्या है इसका, मोल फ्रैक्शन का। तो जिसका निकालना है उसका लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होता है? नंबर ऑफ moles of benzene, number of moles of benzene डिवाइड में क्या आएगा? टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड में क्या आएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सोल्यूट होता है और सोलवेंट होता है। तो इन दोनों के मोल्स आएंगे यहाँ पर डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जो सोल्यूट और सोलवेंट के मोल्स हैं वो दोनों आएंगे यहाँ पर डिवाइड में। तो जिसका भी हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे यहाँ पर बेंजीन का निकालना है, तो उसके मोल्स को हम ऊपर रख लेते हैं और डिवाइड में हम क्या रखते हैं? टोटल मोल्स रखते हैं, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने क्या करना पड़ेगा? दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, बेंजीन के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मोल्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ बेंजीन। कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड में मोलर मास होता है,
ठीक है, तो हमें गिवन मास तो पता है, यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन कितना है 30 ग्राम है। अब मोलर मास निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो मोलर मास यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसका मोलर मास बेंजीन का क्या होगा, C6H6 होता है, ये C6H6 बेंजीन क्या होता है C6H6। इसका कैसे निकालेंगे, 12 होता है इसका एटॉमिक मास, और यहाँ पर 6 है ये, प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 6 होगा, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो मोलर मास होगा वो क्या आएगा 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 78 ग्राम पर मोल। यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसल होगा और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 0.38 मोल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकाला हमने यहाँ पर मोल्स ऑफ बेंजीन, तो हमने ये मोल्स निकाल लिए बेंजीन के 0.38 मोल। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड में क्या आएगा मोलर मास। अब हमने यहाँ पर गिवन मास क्या था, हमने निकाला था सोलवेंट का मास निकाला था 70 ग्राम। क्या निकाला था 70 ग्राम। यहाँ पर देखो ये हमने मास ऑफ सोलवेंट क्या निकाला था 70 ग्राम, तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ आ गया हमारा 70 ग्राम। अब इसका भी हमने मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ CCl4 कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होगा एटॉमिक मास 12 होगा, प्लस क्लोरीन का कितना होगा यहाँ पर 35.453, और क्लोरीन कितने हैं 4 हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 153.82 आ जाएगा यहाँ पर ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलर मास किसका आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ गया, और इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे 153.82 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसल होगा और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.45 मोल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने किसके मोल्स निकाले, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल्स हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं और बेंजीन के भी निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये निकालना है हमने। ठीक है, इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बेंजीन के मोल फ्रैक्शन हमने निकालना है तो उसके मोल्स को हम ऊपर रख देंगे, डिवाइड में किसके मोल्स आएंगे सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो मोल्स ऑफ बेंजीन कितने निकाले थे हमने, यहाँ पर देखो 0.38 मोल निकाला था। कितने निकाले थे 0.38। तो ऊपर हम क्या रखेंगे बेंजीन के मोल रखेंगे और डिवाइड में किसके मोल आएंगे सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल। सोल्यूट तो हमारे पास बेंजीन ही था तो यहाँ पर 0.38 मोल प्लस सोलवेंट के कितने हैं, ये सोलवेंट था कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.45 मोल। इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सोल्व करके, देखो 0.38 मोल और इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.83 आएगा, यहाँ पर 0.83। ठीक है, यहाँ पर भी ये मोल। अब ये मोल से मोल कैंसिल होगा और इसको सोल्व करेंगे 0.46 आ गया। ये क्या आया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.46। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालो, तो क्या है आंसर 0.46। ठीक।